है बड़े नीचे पक्ष जोड़ आघात बराबर पक्षाघात, मतलब एक पक्ष में आघात लगी, एक पक्ष में आघात लगी। तो आघात क्या लग गया? अब आघात के बहुत सारे तरीके। एक तरीका है सीवियर ब्रेन, एक तरीका है सीवियर ब्रेन, हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई भी मोटर जो है 1800 आरपीएम पर चल रहा है, उसको 2500 आरपीएम पर चला देगा, क्या होगा? मोटर ब्रस्ट कर। कोई भी मोटर जो है, जो आपकी मोटर है, उसका अधिकतम गति है 1800 आरपीएम, है ना? 1800, 1 मिनट में 1800 बार घूमता है। उसी तरह से हृदय हमारा मोटर है, वो 1 मिनट में कितना बार घूमता है? 72 बार घूमता है। दूसरी का 74 बार, है ना? तो ये 72 बार घूमता है, इसको 150 बार इसको करवा दें, क्या होगा? वो एक क्रिएट करेगा। तो पक्ष ये क्या होता है? दो तरह की चीजें होती है। ब्रेन में यहाँ पर जो है एक ट्यूब है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये नर्वस सिस्टम में इतना तेज ब्लड का फ्लो होता है कि ये इसको बर्दाश्त नहीं करता और ये अंदर जाके फटता है। और जैसे अंदर जाके फटता है, वैसे क्या होता है कि इस तरफ, जैसे इस तरफ फटा, तो इस तरफ फटा, तो यहाँ पे जाके अब फटने का प्रकार है कि कितना बड़ा फटा। अगर ज्यादा मात्रा में, जिस तरह से बोल रहे हैं कि आवाज चली गई, तो आवाज जाने का मतलब है कि इनर ब्लड का रिसेशन, अंदर में ब्लड का रिसाव। ये जो फटा और ब्लड का रिसाव हुआ, तो तार में तार जुटेगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। वो स्वर तंत्र को शॉर्ट सर्किट, स्वर तंत्र को शॉर्ट सर्किट कर। ऐसे जो है क्या हुआ, यहाँ के नर्वस सिस्टम को, यहाँ से इसको जो है ना, ये वाला इस अंग को यहाँ शॉर्ट सर्किट किया कि ये अंग को आपको सप्लाई देना बंद कर दिया, सेंस लेना बंद कर दिया। तो बेचारा अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले, अब इसको मजबूत करेंगे, तब ये बताएगा कि भैया अब हम हैं। नहीं तो ब्रेन कह दिया कि आपको मेरे लिए नहीं हो, खत्म का। अब बेचारा जोड़ रहा, ऐसे करके जुड़ रहा, देख रहे। तो जो आवाज जो चली जाती है, आवाज जाने का है कि वो स्वर तंत्र में जाके डिफ्यूज। अब आवाज बनता है, लेकिन वो आवाज निकलता है, इसको कमांड ही। तो वो कभी कभी बहुत लोग सौभाग्यशाली होते हैं, जिसको कि 6 महीना बाद धीरे धीरे वो आवाज, अगर वो वीडियो भेज दीजिएगा तो जो आप अभी से बना रहे हैं, इसलिए उसको ब्रेन को खोल करके ऑपरेट कर दिया जाता है। ऑपरेट क्या करता है? ब्रेन को खोल करके और उसके ब्लड को वहाँ से निकाल दिया जाता है कि कम से कम नुकसान। अगर फट के निकल जाए तो वो तो नहीं करता कि जो माथा में कहीं सीवियर चोट लगा, तो अगर फट गया तो बराबरी, ब्लड निकल गया तो बराबरी। अगर अंदर रह गया तो बहुत नुकसान, जो अंदर में जाके कहाँ पर वो शॉर्ट सर्किट करेगा। क्योंकि आपको तो पता है कि ब्रेन में बिना इंसुलेशन का तार है, बिना इंसुलेशन का तार है, तो जैसे ब्लड जाएगा तो वो क्या करेगा? उस दोनों को जोड़ देगा एक दूसरे से। तो आपका कुचालक तो है नहीं ब्लड, ब्लड जो है, ब्लड और पानी तो आपका कुचालक नहीं है, करंट का कुचालक नहीं है, वो सुचालक है। देखते हो पानी छुआ हुआ करंट बांट दिया तो कितना जल्दी बांटता है, तो वो तो आपका सुचालक है, कुचालक नहीं है। तो जैसे दोनों में सटा क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो स्वर तंत्र को वो शॉर्ट सर्किट, तो स्वर तंत्र को जब शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो कभी कभी किसी में देखा गया है कि 6 महीना साल होने के बाद धीरे धीरे आवाज आती है और बहुत तेज नहीं। वो सीवियर। अब पक्षाघात को ठीक करने का प्रेशर में मेडिकल साइंस में कुछ नहीं, सबको पता है कि मेडिकल साइंस में कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जोड़ों वाली नीति शुरू करेंगे पैरालिसिस का। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से साल में हमारे पास 100 पैरालिसिस का तो आता ही आता है। 100% 26 साल से प्रक्रिया जारी है। 26 ईयर हो गया है हमारे क्लिनिक का, और साल में लगभग 100 को हम देख ही लेते हैं। बारी बारी से कोई आज निकल है, ऐसे हमारे पास एक नहीं वो पैरालिसिस वाले तो है, तो मिला जुला कि उसकी जिंदगी बेहतर है। अब कितना वो समय देते हैं ये बात है। ऐसा कोई जादू इसमें है नहीं कि आपको बिल्कुल जादू कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर
लगातार इस प्रक्रिया को दोहराई जाए, एक्यूप्रेशर पद्धति को लगातार दोहराई जाए, वो अपना जीवन जीने लायक बेहतर है। तो इसको अब क्या करना होगा, अब ब्रेन से इसको देने रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे। तो दो हमारे पास ब्रेन है, दो हमारे पास हृदय है। दो में कौन कौन ब्रेन है, दो ब्रेन कहाँ कहाँ है, एक माता में तो ब्रेन नहीं है, तो सबको पता है। वो कहाँ है, एक ब्रेन यहाँ है, हृदय तो यहाँ तो सबको पता ही है। एक हृदय कहाँ है, एक हृदय हमारे इसमें, ये भी दूसरा हृदय है, ये यहाँ पे दूसरा हृदय है। आपको को पता है, जब कभी ऐसा हो तो इसको थोड़ा सा मालिश कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे ठीक हो। इनको जो समस्या थी, डॉक्टर वीरेंद्र लेके आए हैं, इनको समस्या थी, इनको सांस उनका ऊपर है। तो अब वो आप बोलिए सारे डॉक्टर इसको क्या करें, क्या टीएमटी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सब लोग तो डॉक्टर हैं यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो यही सोचे हम अलग, अब हम क्या सोचे, हमको जब डॉक्टर वीरेंद्र बोले और ये बोले कि हमको सांस इतना फूलने लगता है, किसी भी समय हो जाता है, तो हम क्या सोचे, हम बहुत साधारण करते कि पहले तो इस एज में हार्ट की प्रॉब्लम हो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो है, इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कभी कभी लेडीज में होता क्या है, ये वाली हड्डी अगर ज्वाइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, उसका गैप घट, तो इसके सांस लेने को अवरुद्ध कर देता है। वो इसको जो फैलना है उसको ये धीरे धीरे सुकड़ाते चला जाए, और वो ऐसी अवस्था आती है जिसमें कि ये पूरी तरह से वो सुकड़ जाता है। तो हम इनको बोले थोड़ा सा लेटे, उनको पेट के बल लेटाए और वो हड्डी को छोड़ा। अभी तक तो नहीं आया, जब आएगा तो कोई चलिए तो जब ये खुल गया, अब हम क्या किया, हम उधर नहीं सोचे, हम पीछे सोचे कि निश्चित रूप से वहाँ पे वो सिरिंज कर गया है, उसको छोड़ाए, छूट गया, तब समझ गए कि अब वो फ्री हो गया, अब इसको आने जाने देंगे। इतने पंप तो है यार, उसमें तो बहुत बड़ा समस्या करो, हट खाली बोलता है, पर ये पंप है जो पूरे घर में पंप, वही पंप है, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा सॉफ्टिकेटेड है, तो है बहुत मजबूत है। सबसे पहले माँ के घर में हृदय ही बनता, उसके बाद कुछ बनता, सबसे पहले हृदय ही बनता, उसके बाद कुछ बनता। तो इस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, एक्यूप्रेशर आपको सिखाती है चीज़ों को छोटा करना। पहले चीज़ों को छोटा कर, उसके बाद जब छोटा कर दीजिएगा तो सब कुछ छोटा होगा। और एक्यूप्रेशर पूरी चीज़ जो है, जो मेडिकल, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेडिकल साइंस में बहुत कनिष्ठ रोग है, वो एक्यूप्रेशर साइंस को उतना ही सस्ता और उतना ही आसानी से होगी। इसलिए हम इसको अपना जीवन के लाए। सबसे पहला जो इसका रूपरेखा, पहले खुद स्वस्थ रहो, उसके बाद अपने परिवार को स्वस्थ करो। वही बात है कि खांसी वाला खांसी का दवा बेचने सकता है ना, खांसी वाला खांसते रहोगे, बोलोगे खांसी का दवा बेचेंगे, लेगा कोई, बोलेगा अपना तो पहले ठीक कर ले, आपका बीवी ऐसे ऐसे चलेगा तो लेगा घुटना का कोई दवा, बोले अपना बीवी का तो ठीक कर दो यार, तब लेगा, तो नहीं लेगा। इसलिए खुद स्वस्थ रहो, अपने फैमिली को स्वस्थ करो, उसके बाद तब समाज में जाओ, तब मिलना तो काम तो वही। और इसी तरह से अगला शनिवार को